नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये आपके जो प्रश्न हैं ये आपके राजस्थान से संबंधित जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर दोस्तों पूछे जाने वाले सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल बारीकी से इन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये विगत परीक्षा में जो पूछे जाने वाले उसमें से भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। किसके लिए, किन कारण के लिए की जाती हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर दोस्तों केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो आंसर है आपको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो इसका आंसर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 4 आंसर आ रहा है। चलो दोस्तों, ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? साधारण बैंकिंग, मिश्रित बैंकिंग, लेन देन बैंकिंग, या फिर वित्तीय बैंकिंग? तो दोस्तों यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में मिश्रित बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों। चलिए, इसका आंसर भी आपको 2 हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये कूट वाला सवाल है। थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जूम आउट करके इसका देख लेते हैं। देखिए, ये कूट वाला सवाल आ गया। देखिए दोस्तों, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित हैं? व्यापार एवं परिवहन, नंबर 2 वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, या फिर नंबर 3 है वानिकी और मत्स्यिकी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और 2 और 3 तीसरे ऑप्शन के अंदर। चौथा ऑप्शन भी शायद इसके अंदर होगा। चलिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन भी है, केवल 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों सवाल नंबर 3 के अंदर आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर वाला। ठीक है, ये 2 नंबर वाला। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दोस्तों भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन है? तो दोस्तों व्यापार एवं परिवहन भी शामिल है, और वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा भी शामिल है। लेकिन दोस्तों वानिकी और मत्स्यिकी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4, 3 हो गए हमारे दोस्तों। सवाल नंबर 4 देखिए, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? दोस्तों बताइए, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? उत्पादन शुल्क, क्रय शुल्क, समयावधि शुल्क, या फिर राष्ट्र शुल्क? बताइए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क यानी कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न देखिए, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों बताइए, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक, यूको बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में ऋण नियंत्रण प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए दोस्तों। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विस्फोटक नहीं है? तो दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये तो विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन ये भी विस्फोटक है दोस्तों। तो कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये दोस्तों विस्फोटक नहीं है। तो यानी कि आपका यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 7 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों नहीं है का पूछ रहा है। कौन सा युग्म है ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन सुमेलित हैं, 1 ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सवाल देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए, मेसोन की खोज हिदेकी युकावा, ये तो सही है दोस्तों। मेसोन की खोज किसने की? हिदेकी युकावा ने। चलिए, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज तो CD एडरसन
एवं यूएफएस, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया? H.A. बेथे, ये भी सही है दोस्तों। तो कौन सा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ये दोस्तों यहाँ पर एनरिको फर्मी दे रखा है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 का आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। सवाल नंबर 8 है दोस्तों, पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? आदित्य प्रथम, राजेंद्र चोल, विक्रम चोल या फिर प्रारंतक प्रथम, कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों 8वां जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, यानी कि आपका 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल शासक ने रखी थी, पोहार नगर की नींव किसने रखी थी? तो राजेंद्र चोल ने रखी गई थी। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो रहा है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखिए दोस्तों। सवाल नंबर अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू थी? दोस्तों अभी लागू नहीं है, 370 दोस्तों हट गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू थी? आपको सभी को पता होगा, ये तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर, चलिए दोस्तों सवाल आ चुका है, देखिए। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, पूरा प्रश्न ये हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखिए, ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं दोस्तों? क्यों नहीं सुन सकते हैं दोस्तों? तो वहां पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते दोस्तों। बात करने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए दोस्तों, माध्यम क्या है? वायुमंडल। तो दोस्तों वायुमंडल वहां पर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर आगे विज्ञापन आ रहा है, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? प्रश्न देख लीजिए, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? यहाँ पर ऐड आ चुका है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन और रुधिर आदान। यहाँ पर प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न हमारा था कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो दोस्तों शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो ये है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला है दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखिए, सॉरी सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, कौन सा हार्मोन है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों? बताइए। इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजेन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों यहाँ पर लड़ो या उड़ो के नाम से जो हार्मोन जाना जाता है वो जाना जाता है एड्रेनालिन दोस्तों। कौन सा जाना जाता है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर यानी कि आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर अगला देखिए, सवाल अगला है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि पूरा प्रश्न हम देख सकें। चलिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? 10 दिसंबर 1951, 15 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1945 या फिर 10 दिसंबर 1948। चलिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को फाइट करते हैं दोस्तों। अधिकारों की विश्वव्यापी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? बताइए दोस्तों। तो ये की गई थी दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहा है। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। कोई प्रश्न ज़्यादा लंबा है तो उसको जूम आउट कर रहे हैं, और कोई छोटा है तो उसको जूम इन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू क्या है दोस्तों? बताइए। कलारीपयट्टू क्या है बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताना है दोस्तों। शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली, गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया, प्राचीन भारत में प्रचलित एक चित्रकला या फिर आदिवासियों के एक नृत्य का नाम। बताइए दोस्तों। कलारीपयट्टू क्या है दोस्तों? बताइए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? प्राचीन भारत में प्रचलित एक चित्रकला, आदिवासी के एक नृत्य का नाम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कलारीपयट्टू क्या है? तो यहाँ पर 1 नंबर सही है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला की प्रणाली। और दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये 2 ऑप्शन कैसे सही हो रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसके कूट दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जिसमें एक या 2 दोनों होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
एक तथा दो किस में है? तो दोस्तों एक तथा दो पहले वाले ऑप्शन में है, तो दोस्तों हमारा एक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा एक वाला बिल्कुल राइट हो गया। चलिए सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। चलिए थोड़ा छोटा प्रश्न है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। यानी कि आपका हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताइए। चारों ऑप्शन आपके पास हैं। फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, शुष्क बर्फ कैरोटिनटोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैरोटीन मानव त्वचा के बाहरी पक्ष में पाए जाने वाला प्रोटीन, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फुलरेंस। दोस्तों फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। चलिए एक नंबर सही होगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखिए दोस्तों, बिहार का शोक, दोस्तों यहाँ पर जूम कर देते हैं दोस्तों, बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए। कोसी, माही, रावी या फिर मुना? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए एक नंबर सही हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको इन कथनों पर विचार करना है, उसके बाद आपको कोड दिया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। चलिए, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है। या फिर भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका अंदर पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी दोस्तों सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त है, नहीं है दोस्तों, मुक्त नहीं है, तो ये हमारा गलत है। चौथा देखिए दोस्तों, भारत में प्रकाशित तंतुओं के निर्माण रिलायंस उद्योग से संबंध है क्या, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 1 2 4 ये हमारा सही होना चाहिए, 1 2 और 4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 4 किस में है दोस्तों, तो दोस्तों 1 2 4 हमारे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, आपकी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर दोस्तों इस तरह के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। कूट वाले सवाल हो गए, तथ्य वाले सवाल हो गए, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिया होगा, यहाँ पर सेकंड नंबर कॉलम दिया गया, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिख दी, यहाँ पर कुछ नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नाम लिख दिया, इनको मिलान करना है दोस्तों, किस तरह भी मिलान करके। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, बताइए दोस्तों। आप अगर मूवी देखते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या है दोस्तों, बताइए। दोस्तों आपको पता है कि राज्यसभा क्या है, निम्न सदन है या उच्च सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है। क्या दोस्तों है? उच्च सदन, ठीक है दोस्तों, उच्च सदन है राज्यसभा। और दोस्तों लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा है निम्न सदन है दोस्तों। और दोस्तों राज्यसभा है, इसके 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होने की अवधि क्या है, तो दोस्तों इनके प्रति 2 वर्ष हैं, ठीक है। राज्यसभा के कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। इसके अंदर आपके 1/3 यानी कि 6 का 1/3 करेंगे तो 2 वर्ष, 2 वर्ष के अंदर ये राज्यसभा का जो कार्यकाल चलता है। देखिए दोस्तों जैसे 2 वर्ष हुए तो यहाँ पर 1/3 यानी कि 2, ठीक है, 1/3 यानी कि 2 वर्ष वाले नए आ जाते हैं, इधर 2 वर्ष वाले जिनके हो गए हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों इसकी प्रक्रिया ऐसे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ष का कुल कार्यकाल होता है। इधर 2 नए आ गए, इधर 2 निकाल दिए, इधर 2 नए आए, ये 2 निकाल दिए, इधर जो 2 नए आए हैं वो आगे 2 चले जाते हैं, ये आगे 2 नए आने पर ये आगे 2 चले जाते हैं, इधर 2 नए आने पर ये 2 वापस बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये कभी भी भंग नहीं होती हैं दोस्तों, राज्यसभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रति 2 वर्ष के अंदर इसका 1/3 सदस्यों की निवृत्ति की जाती है। चलिए दोस्तों 2 वर्ष बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, बताइए।
जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वो किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आगे उत्तर ऑप्शन हम आगे देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं दोस्तों, पकाने का सोडा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों, पकाने का सोडा कहते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर अगला देखिए। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, चलो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों भूमंडलीकरण उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होगा, विश्व में संपर्क बेहतर हो गए, हिमनद पिघलने लगेंगे, समय से पूर्व आम में बोर्ड आने लगेंगे, या फिर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका भी आपके देखिए दोस्तों, ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 विश्व में संपर्क बेहतर हो गए, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप है, क्या होगा बताइए दोस्तों, बता दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विश्व में संपर्क बेहतर हो गए हैं, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हिमनद पिघलने लगेंगे, क्या ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद पिघलने लगे हैं, ये भी सही है दोस्तों। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो दोस्तों हिमनद पिघलेंगे, ये भी सही है। समय से पूर्व आम में बेर बोर्ड आने लगेंगे, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों 1 2 4 ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। 1 2 4 देखिए दोस्तों 1 2 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर 1 2 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर अगला देखिए। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, बताइए दोस्तों। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताइए। संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, बिल्कुल सही है। जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, बिल्कुल सही है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा, क्या बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, बंथरा प्लांट फील्ड जीन बैंक, इन तीनों की पुष्टि कर रहा है। चलिए सवाल नंबर 25 लास्ट वा सवाल है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होते हैं, बताइए दोस्तों। शाकाहारी को, मांसाहारी को, सवारी को, या फिर अपघटन को, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है दोस्तों। ये जो प्रश्न है 25वां प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहे। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।